नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर से। बिहार के हाई प्रोफाइल हत्याकांड का खुलासा हो गया है। 23 दिनों बाद रुपेश सिंह हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया। रुपेश सिंह की हत्या रोडरेज में की गई थी। नवंबर में रोडरेज की घटना हुई थी और 12 जनवरी को रुपेश सिंह को घर के बाहर गोली मारी गई थी। रुपेश हत्याकांड में बड़ा खुलासा। तेईस दिन बाद हुआ पर्दाफाश। नवंबर में रोड रेज की घटना। बारह जनवरी को हत्या। पौष इलाके में खेला गया खूनी खेल। कुसुम विलास अपार्टमेंट के सामने मारी गोली। शाम 7:15 पर दहल उठी थी राजधानी। तो अभी तक पुलिस जो कह रही है उसके मुताबिक, या यूं कहें कि एसआईटी ने जो जानकारी हासिल की है उसके मुताबिक रुपेश की हत्या रोडरेज को लेकर हुई थी। रोडरेज क्या होता है वो हम आपको बता दें। दरअसल कई बार रोडरेज को लेकर कहा सुनी, मारपीट या हत्या की खबरें सुनने को मिलती हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान गुस्से में कुछ भी कर जाता है। गाड़ी को साइड देने का विवाद, या फिर ओवरटेक किया जाता है गाड़ी को, या कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अगर किसी के गाड़ी को कोई साइड नहीं दे रहा या ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा और इस बीच कहासुनी होती है और ये कहासुनी कहां तक पहुंच जाती है, इसका अंदाजा इस खुलासे के बाद आप लगा सकते हैं। क्योंकि खुलासा पटना पुलिस ने किया है, एसआईटी ने किया है कि नवंबर में रोडरेज की घटना हुई थी, यानी कि साइड देने को लेकर विवाद हुआ था या फिर ओवरटेक करने को लेकर विवाद हुआ था रुपेश का कुछ अपराधियों के साथ। और उसके बाद 2 महीने के अंदर पूरे घर की रेकी की जाती है और आखिरकार रुपेश के घर के बाहर, यानी कि कुसुम विला के बाहर अपराधी आते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं। तो सवाल कई हैं, लेकिन जिसका खुलासा पटना की एसआईटी टीम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगी। सवाल ऐसे हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जवाब क्या कुछ मिलता है यह देखने वाली बात होगी। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ साक्ष्य, क्या कुछ कड़ियां और क्या ऐसे सबूत हैं जिनको जुटाकर एसआईटी और पटना पुलिस इस फैसले पर पहुंची है कि रुपेश हत्याकांड के पीछे रोडरेज वजह थी? पटना पुलिस का आधिकारिक बयान। चलिए जुड़ने की कोशिश करेंगे और इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक रोडरेज की घटना में रुपेश की हत्या की गई। सरदार पटेल भवन के पास रोडरेज की घटना हुई, यानी कि रुपेश की गाड़ी को साइड देने को लेकर कुछ कहासुनी हुई। उसके बाद अपराधी रुपेश का पीछा करते हैं, उसके घर तक आते हैं, उसके घर की रेकी की जाती है। पटना एयरपोर्ट पर आने और जाने का इस समय का पता किया जाता है, 2 महीने तक फॉलो किया जाता है और उसके बाद रुपेश को उसके घर के बाहर गोली मार दी जाती है। तो सवाल कई हैं जिसका जवाब पटना पुलिस देगी। 2 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, न्यूज 18 ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया, सबसे पहले हत्या की वजह को बताया। एसआईटी के एक अधिकारी ने न्यूज 18 को जो जानकारी दी उसके मुताबिक यह कहा जा रहा है कि नवंबर के दौरान रोडरेज की एक घटना हुई थी, यानी कि रुपेश का विवाद हुआ था, गाड़ी को साइड देने को लेकर कहासुनी हुई थी और उसके बाद अपराधी लगातार पीछा करते हैं, लगातार रेकी करते हैं रुपेश की और उसके बाद इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता था। 12 जनवरी को रुपेश की हत्या कर दी जाती है। शाम को जब वो पटना एयरपोर्ट से आते हैं, अपने घर के बाहर गाड़ी
खड़ी करते हैं और जैसे ही गाड़ी खड़ी होती है, अपराधी बाइक पर सवार होकर आते हैं और गोलियां दागते हैं और मौत हो जाती है रुपेश की। उसके बाद पटना पुलिस एसआईटी का गठन करती है। एसआईटी कई दूसरे राज्यों तक जाती है, गुजरात से इसकी कड़ियां जोड़ी जाती हैं, दिल्ली जाती है, उत्तर प्रदेश जाती है, राजस्थान जाती है, कई राज्यों का दौरा करती है और शुरू में टेंडर विवाद को लेकर इस पूरे मामले को जोड़ा जा रहा था। यह भी बात सामने आई थी कि पटना एयरपोर्ट पर पार्किंग के टेंडर को लेकर भी विवाद हो सकता है, लेकिन तमाम ऐसे सबूत जुटाए पटना पुलिस ने, कई ऐसे क्लू मिले पटना पुलिस को। शुरू में यह बात सामने आई और पटना पुलिस इस पर कायम भी है कि मुंगेर निर्मित पिस्टल का इस्तेमाल इस पूरी वारदात को अंजाम देने में लगा था। उसके बाद यह पता लगा कि अपराधी जो थे वो पेशेवर थे, यानी कि बिहार के वो हो सकते हैं, शूटर्स प्रोफेशनल्स थे जो बिहार के हो सकते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे तमाम कड़ियों को पटना पुलिस और एसआईटी की टीम ने जोड़ना शुरू किया और आखिरकार अभी इस फैसले पर पहुंची है कि यहां पर जो हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था वो रोडरेज की घटना को लेकर दिया गया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या तमाम वो साक्ष्य पटना पुलिस देती है, क्या तमाम जो न्यूज़ 18 सवाल उठा रहा है उसके जवाब पटना पुलिस दे पाती है, एसआईटी दे पाती है। क्योंकि यह एक बड़ा सवाल है कि क्या रोडरेज की घटना के बाद क्या अपराधी 2 महीने तक किसी की रेकी कर सकते हैं, और क्या सिर्फ रोडरेज की घटना के बाद हत्या के लिए पेशेवर अपराधियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब पटना पुलिस देगी। न्यूज़ 18 कई सवाल उठा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह भी है कि क्या जो साक्ष्य या जो हत्या की वजह पटना पुलिस बता रही है उस पर रुपेश का परिवार यकीन करता है, क्या विपक्ष इसको लेकर सवाल उठाता है, ये तमाम चीजें। रुपेश हत्याकांड में बड़ा खुलासा। तेईस दिन बाद हुआ पर्दाफाश। नवंबर में रोड रेज की घटना, बारह जनवरी को हत्या। पौष इलाके में खेला गया खूनी खेल। कुसुम विलास अपार्टमेंट के सामने मारी गोली। शाम 7:15 पर दहल उठी थी राजधानी। और अब बात करते हैं नीतीश सरकार के बड़े फैसले की। नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब बिहार में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों को सरकारी नौकरी और सरकारी ठेका नहीं दिया जाएगा। गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश में क्या लिखा गया है उसे हम आपको बता देते हैं। लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम जैसे मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसे इस कार्य के लिए पुलिस द्वारा आरोप पत्रित किया जाता है, उसके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट और स्पष्ट रूप से प्रविष्ट की जाए। ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरी या सरकारी ठेके नहीं मिल पाएंगे। और चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से सफाई भी आई है। एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार ने कहा है कि जिलों के एसपी और थाना को बस इतना ही निर्देशित किया गया है कि किसी के चरित्र सत्यापन के दौरान उससे जुड़ी सही जानकारी संबंधित विभाग या संवेदक को दे। जितेंद्र कुमार के मुताबिक चरित्र सत्यापन को लेकर आदेश जारी किया गया है और उस आदेश को गलत तरीके से समझाया गया।
अपनी बात कहने, विरोध करने का अधिकार हर एक नागरिक का है और ये उनका अक्षुण है। उस पर कहीं भी जो है ये परिपत्र उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। हमारा जो है बस इतना ही उसमें जो है लिखा गया है कि यदि किसी धरना प्रदर्शन आदि के दौरान कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध कार्य करता है तो उसकी प्रविष्टि उसके चरित्र सत्यापन में रहेगी। वैसे भी जो है अपेक्षित ही है कि जो राष्ट्र निर्माण में लोग अपना योगदान देना चाहते हैं, आगे देंगे, वे विधि विरुद्ध कार्यों में संलिप्त नहीं रहेंगे। होम डिपार्टमेंट की चिट्ठी पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। तेजस्वी ने लिखा है कि मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते हैं, अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे। बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में शामिल लोगों को नौकरी या ठेके नहीं देने के सरकार के फैसले को आरजेडी ने लोकतंत्र पर खतरा बताया है तो सत्ता पक्ष सरकार के फैसले को सही ठहरा रहा है। किया एक ढंग से अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा जा रहा है कि सरकार का अगर आप विरोध करते हैं, सड़क पर उतर कर विरोध करते हैं, वैसी हालत में आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सीधे आप चेतावनी दे रहे हैं। ये प्रवृत्ति जो है मैंने लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। लोकतंत्र के जरिए चुनी हुई सरकारें जो हैं इस तरह का कानून बना रही हैं जिससे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होता है। और मुझे लगता है शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र में अपनी बातें रखी जा सकती है। इसके लिए बलात् दबाव बनाना या धाराओं को का तोड़ा जाना, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करना, ये बेहद आवश्यक कार्य नहीं है और इसीलिए इसको उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। कि विपक्ष के नेता हमारे तेजस्वी जी को मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना होगी कि पहले इस कानून को अच्छी तरह पढ़ ले, समझ ले। बिहार में ऑलरेडी हाईकोर्ट के द्वारा, सरकार के द्वारा धरना प्रदर्शन के लिए एक जगह चिन्हित है। लोग अपने धरने प्रदर्शन के नाम पर पटना को पूरी तरह जाम कर देते हैं। आप डाकबंगला चौक को घेर देते हैं, गांधी मैदान के पास जाम लगाते हैं, जिससे अगर आपको धरना देने का लोकतंत्र में अधिकार है तो उसी तरह एक आम नागरिक को भी उस सड़क पर चलने का और एक पेशेंट जिसको हॉस्पिटल भी पहुंचने का अधिकार है। पटना में पूरे तौर पे सरकार ने पहले से ही धरना स्थल का निर्माण करवाया है, वहाँ आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लोकतंत्र में हक है अपनी बात को कहने का और धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मगर आप जानबूझ करके लोगों को परेशानी में आप डाल रहे हैं, असहज कर रहे हैं लोगों की जीवन, इसलिए सरकार ने जो निर्णय लिया वो उचित है। तो एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। रुपेश हत्याकांड को लेकर पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है और यह खुलासा सबसे पहले हम आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड पर बता रहे हैं कि आखिर रुपेश की हत्या क्यों की गई थी। इस बड़ी खबर पर हम लगातार आपको हर अपडेट दे रहे हैं, हर जानकारी दे रहे हैं। इस फैसले के बाद, इस खुलासे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों को भी उठा रहे हैं। जो अभी तक जानकारी मिली है एसआईटी के एक बड़े अधिकारी के जरिए न्यूज 18 को, उसके मुताबिक रुपेश की हत्या रोड रेज की वजह से हुई थी। नवंबर में एक रोड रेज की घटना हुई थी रुपेश के साथ, जिसमें गाड़ी को साइड देने को लेकर कुछ लोगों से उसका विवाद हुआ था और उसके बाद रुपेश की हत्या कर दी जाती है। 2 महीने तक रुपेश की घर की रेकी की जाती है। रुपेश कब पटना एयरपोर्ट से घर के लिए आते हैं या घर से, ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। पुलिस ने एक आरोपी को इस दौरान पकड़ा भी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से एसआईटी और की टीम और पुलिस एक अपराधी को पकड़ कर लेकर गई है। हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं। संजय, इन सब खुलासों के बीच सवाल यही है कि क्या अभी तक पुलिस ये पता लगा पाई है कि इसमें मुख्य आरोपी कौन था, किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया और वो तमाम क्या साक्ष्य और सबूत जुटा पाई है जो इस पूरे हत्याकांड के पीछे वजह है?
देखिए अली, अभी सारी जो चीज़ें हैं, सारी जो खबरें हैं वो सोर्सेस के आधार पर चल रही है। न्यूज़ 18 को कई स्रोतों से जानकारी मिली है, सोर्सेस से, कि इस घटना को रोड रेज के कारण अंजाम दिया गया है और कोई एक दो सोर्स नहीं, कई सोर्सों ने इसकी पुष्टि की है। और ये मैं आपको बता दूं कि सरदार पटेल चौक जी, जो कि एयरपोर्ट से निकलने के बाद एलजेपी का दफ्तर है, वहीं पर रोड रेज की घटना हुई थी नवंबर महीने में और उसी घटना को फिलहाल प्रमुख कारण माना गया। और जो अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने बताया कि रोड रेज के कारण ही रुपेश हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अभी से थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं मीडिया का जमावड़ा है, एक तस्वीर आप देख लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही है। एसएसपी समेत तमाम जो एसआईटी के अधिकारी हैं वो यहाँ पर ठीक 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पूरे मामले में आधिकारिक तौर पर पहला बयान सामने आएगा। पहले भी पुलिस ने कई जो क्लू थे उसको लेकर शंका जाहिर की थी, जैसे ठेके का विवाद, रुपये का लेन देन, इसके अलावा दूसरी घटनाएं जो थी वो सामने आई थी। लेकिन रोड रेज की जो बात है, ये पहली दफा अधिकारी इस बात को न्यूज़ 18 से जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि रोड रेज की घटना जो है वो प्रमुख तौर पर सामने आ रही है। जो सोर्सेस है वो बता रहे हैं कि नवंबर में जो रोड रेज की घटना हुई थी उसमें रुपेश की गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हुई थी। तो ये जो जानकारी छनकर आ रही है इसकी आधिकारिक संजय सबसे पहले न्यूज़ 18 ने इस बात का खुलासा किया और सोर्सेज के जो जानकारी मिली वो सबसे पहले हमने बताया, लेकिन हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से पटना पुलिस एक अपराधी को पकड़ कर लेकर जा रही है। आप तो ये जानना चाहेंगे कि क्या ये पता लग पाया है कि पटना पुलिस ने, एसआईटी ने ये गिरफ्तारी कैसे की, किसको गिरफ्तार किया गया है, कहां से गिरफ्तार किया गया है? देखिए इन सब बारे में एसआईटी या पटना के एसएसपी या जो दूसरे अधिकारी हैं कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन न्यूज़ 18 ने बताया था कि एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, जिसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब ये अपराधी कौन है, क्या वही वो जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है उसी ने हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इन सब सारी चीज़ें जो हैं इस पर थोड़ी देर के बाद पटना के एसएसपी खुद खुलासा कर देंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जो ये अब बात खुलकर सामने आ रही है कि केवल रोड रेज के कारण इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, तो इसमें अधिकारियों से निश्चित तौर पर जवाब लिया जाएगा कि क्या केवल रोड रेज एक हत्याकांड की वजह बन सकती है या इसके पीछे कई और कारण हैं। लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। ठीक 2 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी, पटना पुलिस आधिकारिक तौर पर इस मामले में क्या खुलासा करती है उसका हमें इंतजार है। और निश्चित तौर पर जो दावे किए गए हैं, जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज है, इसके अलावा जो रुपेश का मोबाइल है वो तुरुप का पत्ता की तरह काम किया इस पूरे मामले में। लेकिन सारी चीजें आधिकारिक तौर पर जब इसमें बयान आएगा अधिकारियों का, जब पटना के एसएसपी खुद खुलासा करेंगे तो निश्चित तौर पर इसकी सारी बातों की और जो अभी अधिकारियों से बात हुई और अधिकारियों ने जो खुलासे किए हैं उसकी भी पुष्टि हो जाएगी कि जो रोड रेज की घटना है वह वाकई में क्या प्रमुख तौर पे इस हत्याकांड के लिए जिम्मेवार है या इसके पीछे कई और वजह हैं। लेकिन रोड रेज की घटना जो है एक प्रमुख कारण माना जा रहा है रुपेश हत्याकांड में। जी संजय, एक सवाल ये भी, गुजरात से पुलिस एक ठेकेदार को लेकर आई थी, उसके अलावा पटना के कई बिल्डरों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, कई टेंडर से इस पूरे हत्याकांड को जोड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद आखिर में जो खुलासा हो रहा है उसके मुताबिक एक वजह जो है वो बताई जा रही है रोडरेज की घटना। तो सवाल यह है कि 2 महीने तक कोई रोडरेज की घटना को लेकर रेकी क्यों करेगा? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में जितनी एजेंसियां थी, चाहे वो सीआईडी हो, एसटीएफ हो, स्पेशल टास्क फोर्स हो या फिर पटना पुलिस की एसआईटी हो, जितनी एजेंसियां थी उतने एंगल सामने आ रहे थे। और कई बार तो पुलिस अधिकारियों को इन्वेस्टिगेशन में कुछ देर आगे बढ़ने के बाद कुछ रास्ता ही नहीं सूझता था कि अब ये इन्वेस्टिगेशन कहां जाकर रुकेगा। और यही कारण है कि पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे और एक अनएक्सपेक्टेड रीजन जिसकी शायद कल्पना किसी ने नहीं की थी वो अब रीजन सामने आ रहा है। और अगर पटना पुलिस आधिकारिक तौर पर इस मामले का खुलासा करती है तो उसके पास क्या साइंटिफिक इसके एविडेंस हैं, किस तरीके से उसने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, तमाम जो ऐसे सवाल हैं वो पुलिस अधिकारियों से लिए जाएंगे कि आपके पास क्या पुख्ता सबूत है। चूंकि नवंबर में रोड रेस की घटना हुई थी जिसमें जो रुपेश है उनकी गाड़ी डैमेज हुई थी और अब जाकर आप रोड रेस की घटना को इसकी वजह बता रहे हैं, तो क्या एविडेंस है, सबकी निगाहें इसी बात पर है। और अगर पुलिस खुलासा करती है तो क्या वो एविडेंस प्रस्तुत करती है मीडिया के सामने, ये महत्वपूर्ण बात होगी। जो अगर कॉन्ट्रैक्ट किलर पकड़ा गया है, जो जिसने रुपेश की हत्या को अंजाम दिया था, वो इस मामले में क्या कहता है, जो दूसरे इस मामले में लोग पकड़े गए वो खुलासा क्या करते हैं, ये देखने वाली बात काफी महत्वपूर्ण होगी। जी संजय, क्या ये पता चल पाया है कि कितने लोगों को पुख्ता तौर पर गिरफ्तार किया गया? और दूसरी बात ये कि अगर पुलिस मीडिया के सामने आ रही है, तमाम साक्ष्य तमाम सबूतों के साथ आ रही है, तो क्या उस हथियार को बरामद भी किया गया है जो इस पूरे वारदात में इस्तेमाल किया गया था?
चलिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पटना पुलिस और एसआईटी ने मिलकर कई इंक्वायरी करने के बाद, कई पूछताछ करने के बाद आखिरकार इस फैसले पर पहुंची है कि रुपेश की हत्या रोड रेज की वजह से हुई थी। यानी कि गाड़ी को साइड देने की वजह से विवाद हुआ और उसके बाद 2 महीने तक, यानी कि नवंबर में रोड रेज की घटना हुई, 2 महीने तक अपराधी रुपेश के घर की, रुपेश के ऑफिस की, रुपेश के आने जाने की हर गतिविधि की रेकी करते हैं और उसके बाद घर के बाहर हत्या की वारदात को अंजाम देते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार सरकार के कुछ अधिकारी इन दिनों अजीबोगरीब मुसीबत में हैं। परेशानी ऐसी है कि कुछ तो चुप्पी साधे हुए हैं तो कुछ इस जंजाल से निकलने के लिए कानून के रास्ते पर चल पड़े हैं। आफत में अधिकारी, हसीना के जाल में साहिब, किरकिरी वाला कौप, मोबाइल फोन पर इस व्हाट्सएप चैट को ध्यान से पढ़ लीजिए। हसीनाओं से चैट का ये ऐसा चक्कर है जिसने बिहार सरकार के अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। संवाद के दौरान साहिब मदहोश हो जाते हैं, फिर शुरू हो जाता है हसीनाओं की ओर से ब्लैकमेलिंग का खेल। कभी हाजिरी बनाने का प्रेशर तो कभी पोस्टिंग और प्रमोशन का दबाव। कि सेक्सुअली एल्यूर करके और जब कुछ ऐसी घटनाएं बन जाती हैं तो उसको जो है अपने बेनिफिट्स के लिए प्रेशराइज करना। फोन आया, मिस कॉल आते हैं, अभी मिस कॉल पे रिवर्ट किए, उधर से एक महिला होती है, यहाँ से दोनों में इंटीमेसी शुरू होती है। बाहर है, कहीं थोड़ा फिसल गए, वीडियो कॉल हुआ, वीडियो कॉल में अब क्या है ना, वो महिलाएं जो है उनको इंस्टिगेट करती है ओरल सेक्स के लिए। हनी ट्रैप के मामले में खास बात यह है कि महकमे के अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं। पहले किसे टारगेट करना है यह तय होता है, फिर शुरू होता है फांसने और फंसने का खेल। दोनों पक्ष, एक तो महिला होती है, दूसरा पक्ष जो है ना, ये एक टारगेटेड कह सकते हैं कि एक 55 से 60 के उम्र के बड़े पदाधिकारी। और ये सारे में केसेस में कोइंसिडेंस रहा है कि ये सारे पटना से बाहर पोस्टिंग रहती है, दूरस्थ इलाके में, जहां वो अपने परिवार के साथ नहीं होते हैं। सामाजिक किरकिरी के चलते कुछ अधिकारी तो हसीनाओं के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हसीनाओं के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए कानून का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। हनी ट्रैप के इस मामले ने बिहार के सरकारी बाबुओं में खलबली मचा दी है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पल यह है कि इस तरह का कोई भी मामला अब तक थाने में रजिस्टर्ड नहीं कराया गया है और न ही पुलिस इस मामले में अब तक कोई अनुसंधान कर रही है। ऐसे में इस तरह के मामले सरकारी तंत्र के लिए घातक साबित हो सकते हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना।